टूटा हुआ घड़ा, एक प्रेरणादायक कहानी। कभी कभी हमारी कमजोरियां ही हमारी असली ताकत होती हैं। हम अक्सर अपनी कमियों को लेकर दुखी होते हैं, लेकिन कौन जानता है वे किसी और के लिए एक आशीर्वाद हो सकती हैं। यह कहानी एक टूटे हुए घड़े की है, जो हमें एक मूल्यवान जीवन पाठ सिखाएगी। यह सिर्फ एक साधारण घड़े की नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जलवाहक रहता था। वह एक दयालु और मेहनती व्यक्ति था। उसका रोज का काम नदी से पानी भरकर अपने मालिक के घर तक पहुंचाना था। इसके लिए वह एक लकड़ी के डंडे पर 2 घड़े बांधकर रोज पानी भरने जाता। उनमें से एक घड़ा पूरी तरह सही था, मजबूत, सुंदर और पूरी तरह कार्यक्षम। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा पुराना और टूटा हुआ था। उसमें एक छोटी दरार थी, जिससे हर बार जलवाहक पानी लेकर लौटता तो कुछ पानी रास्ते में गिर जाता। हालांकि जलवाहक को इस बात का एहसास था, लेकिन उसने कभी इसे समस्या नहीं माना। उसके लिए दोनों घड़े समान रूप से महत्वपूर्ण थे। एक दिन जब जलवाहक नदी से लौट रहा था, तो टूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे कि वह खुद को कोस रहा हो। उसने धीमे स्वर में जलवाहक से कहा, ब्रोकन पॉट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूं। तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी आधी मेहनत बेकार हो जाती है। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं एक बेकार घड़ा हूं। जलवाहक ने यह सुना और मुस्कुराया। उसने प्यार से घड़े को सहलाते हुए कहा, वाटर कैरियर, कल जब हम पानी लेकर जाएंगे तो रास्ते के किनारे ध्यान से देखना, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अगले दिन जब जलवाहक पानी लेकर जा रहा था, तो टूटा हुआ घड़ा ध्यान से रास्ते के किनारे देखने लगा। पहली बार उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिस ओर वह टूटा हुआ घड़ा था, वहां रास्ते के किनारे सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सूरज की रोशनी में वे और भी चमक रहे थे। उनकी खुशबू हवा में घुली हुई थी। दूसरी ओर जहां सही घड़ा था, वहां कुछ भी नहीं था, बस सूखी जमीन थी। घड़ा आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों में संकोच और जिज्ञासा दोनों थे। जलवाहक मुस्कुराया और बोला, वाटर कैरियर, वीओ, देखा तुमने? मैं तुम्हारी कमजोरी को जानता था, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब तुमसे पानी गिरता था, तो उन बीजों को पानी मिलता था और वे बड़े होकर सुंदर फूल बन गए। यह सुनकर घड़ा चकित रह गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। जलवाहक ने आगे कहा, वाटर कैरियर, वीओ, अगर तुम में यह छोटी सी दरार न होती, तो यह खूबसूरत फूल कभी नहीं खिलते। तुम्हारी वजह से ही यह रास्ता इतना सुंदर बन पाया है। तुम बेकार नहीं हो, बल्कि तुमने इस रास्ते को जीवन और सुंदरता दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जलवाहक ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वाटर कैरियर, वीओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यह सब सिर्फ फूलों के लिए किया? तब घड़े ने ध्यान दिया कि रास्ते से गुजरने वाले लोग इन फूलों को देखकर मुस्कुराते हैं। कुछ लोग फूल तोड़कर अपने घर ले जाते हैं और कुछ उनकी खुशबू से आनंदित होते हैं। छोटे बच्चे उनके पास बैठकर खेलते हैं। कुछ लोग इन फूलों को मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। यह देख घड़े के मन में एक अजीब सी संतुष्टि हुई। देखो, जिस कमजोरी की वजह से तुम खुद को बेकार समझते थे, उसी वजह से इतने लोगों को खुशी मिली। अगर तुम पूरी तरह सही होते, तो यह रास्ता भी खाली रहता और इन लोगों के चेहरे पर यह मुस्कान भी नहीं होती। यह सुनकर टूटा हुआ घड़ा भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार वे आंसू दुहक के नहीं, बल्कि खुशी और आत्म स्वीकृति के थे। पहली बार उसने खुद को एक उपयोगी चीज के रूप में देखा। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन वही कमियां किसी और के लिए एक आशीर्वाद बन सकती हैं। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम भी इस दुनिया में किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि हमारी छोटी सी कमी भी किसी और के जीवन में खुशियों के फूल खिला रही हो।
हम अक्सर अपनी कमियों को लेकर खुद को दोष देते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि शायद यही कमियां किसी और के जीवन में रंग भर रही हों। आत्मसंदेह से बाहर निकलें और खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखें। कभी कभी वही चीज जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं, किसी और के जीवन में खुशियों की बारिश कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल लेजेंड्स एंड लेसन्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।